नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। दरी जोन के 4 वार्डों को विकास व निर्माण कार्यों की सौगात। बाकी मोंगरा में मारवाड़ी युवा मंच का रक्तदान शिविर आयोजित। अब खबरें विस्तार से। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कोरबा ने पश्चिम बंगाल में बढ़ती हिंसा के विरोध में पैदल मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने कहा कि मुर्शिदाबाद से शुरू हुई हिंसा पूरे बंगाल में फैल रही है। वक्फ कानून के विरोध की आड़ में राज्य को हिंसा की आग में झोंका जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शासकीय तंत्र दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय कई जगहों पर उनका सहयोग कर रहा है। इस दौरान उन्होंने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथ में ले राष्ट्र विरोधी तत्वों को कड़ी सजा दिलवाई जाए। हिंदू बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, ममता बनर्जी ने ऐसा कुकृत्य किया है कि आज सारे भारत देश के सारे सनातनी हिंदू बंधु आक्रोशित है और उसका यह परिणाम कि ममता बनर्जी जी की दुर्गति, उसकी लाश को निहारका क्षेत्र में घसीटते हुए घुमाया जा रहा है। हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेंगे, हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेंगे। ममता बानो मुर्दाबाद, ममता बानो मुर्दाबाद। राम नाम, राम नाम। जैसे कि देख रहे हैं, आज सांकेतिक ममता बनर्जी को यहाँ पर दाह संस्कार किया गया है और आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल में ममता की जल्लाद सरकार का भी इसी प्रकार से नाम सत्य होने वाला है। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदू पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदू पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आज ममता बनर्जी के दाह संस्कार के बाद मैं सब शराबी भाइयों से अनुरोध करता हूँ, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार चल रहा है और जो हमारे हिंदू भाई अपने शरीर त्यागे हैं, जो प्राण के नुकसान हो गया, उसके लिए हम लोग 2 मिनट का मौन धारण करना चाहते हैं। सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि एक साथ खड़े होकर मौन धारण करें। कोई ऐसा पता भी नहीं है ना, पहले तभी आप देखेंगे तो डायरेक्ट रिसीविंग कर देंगे। आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा 2 ज्ञापन दिया गया, एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर और एक जिलाधिकारी महोदय के नाम पर। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ये ज्ञापन है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा ज्ञापन दिया गया और जिलाधिकारी महोदय का ज्ञापन जो है वो कोरबा जिले में रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई हेतु निवेदन करने हेतु विश्व हिंदू परिषद द्वारा ज्ञापन दिया गया।
प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने नगर पालिक निगम कोरबा दर्री जोन के अंतर्गत 4 वार्डों को 1 करोड़ 4 लाख रुपए के विकास व निर्माण कार्यों की सौगात प्रदान की। कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य एवं महापौर संजू देवी राजपूत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा 25 लाख रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक 47 जमनीपाली में कांजी हाउस का जीर्णोद्धार एवं विकास का कार्य किया जाना है। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 49 आगरखार में सांस्कृतिक मंच के पास 25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन किचन शेड का निर्माण, वार्ड क्रमांक 51 सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर में सामुदायिक भवन के ऊपरी तल पर 25 लाख रुपए की लागत से हॉल व कक्ष का निर्माण तथा वार्ड क्रमांक 25 दर्रीखार में 25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाना है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के कार्यकर्ता, पार्षद एवं पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित रहे। विकास के काम आगे बढ़ाते हुए मैं हमेशा बोलत रहे कि अभी 1 साल के अंदर में हम 400 करोड़ रुपया के स्वीकृति कराए हैं, जिसमें के बहुत सारा काम प्रारंभ हो चुके हैं, बहुत सारा काम पूर्ण हो चुके हैं, बहुत सारा काम निर्माणाधीन है, बहुत सारा काम टेंडर के प्रक्रिया में है और बहुत सारा काम के अभी 8-15 दिन फिर लगातार हमन भूमि पूजन करके कार्य प्रारंभ कराबो। विकास के काम सिलसिला जारी रही। खबर के अभी अंतिम बजट के समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3 करोड़ रुपए का स्वीकृति हम लदे हैं। अभी खनिज न्यास से कम 8-10 करोड़ कई महीना की स्वीकृति और हमारे क्षेत्र के मिली। सरकार के बजट से भी बहुत सारे बड़े बड़े काम जुड़े हैं। हमारे नगर निगम क्षेत्र के ही बात करबो तो गौरव पथ सड़क के निर्माण जुड़े हैं, बाईपास सड़क बालकोस के, इस तरह से बहुत सारा जिला के कई पुल पुलिया के निर्माण के भी बजट में प्रावधान है। इनिकट से लेकर अनेकों काम सरकार के बजट में विष्णुदेव सरकार अपन बजट में समाहित करे है। वो भी काम जल्दी से जल्दी जिला में प्रारंभ हो, एक लिए हम प्रयास करबो। क्योंकि अभी आज बहुत सारा कार्यक्रम है, अभी एक जगह और भूमि पूजन, फिर आज बहुत सारा शादी वगैरह के लगन है तो वहाँ भी जाना है। मैं क्षमा चाहता हूँ मंडल अध्यक्ष जी बुलवाना रही से, बाकी थोड़ा जल्दीबाजी कारण से मना करें। और आप सब महापौर जी के भी बात ल सुने हैं, पार्षद जी की भी बात ल सुने हैं। आज के भूमि पूजन अवसर पर मैं आगरखार के अपन भैया मन बैठे हैं, उमला भी बधाई देता हूँ। हमारे जमनीपाली की दीदी भैया मन भी बैठे हैं, उमला भी बधाई देता हूँ कि आज आप मल्ला जो बहुत प्रतीक्षित मांग रही से वो पूरा हुई से। आगरखार के तो बहुत पुराना मांग रही से, आज वो बात है पूरा हुई से। काबर की शादी बार बिहाव करथन तो रुके रुके स्थान नहीं रही से तो कर स्थान बन गए। और मैं अधिकारी मन से चाहूँ नगर निगम के कि जो भूमि पूजन होते काम ओला 2 महीना 3 महीने इंतजार मत कराए करा, ओला तत्काल दूसरे दिन ही काम होकर प्रारंभ होना चाहिए। देखे बा कभी कभी आते भूमि पूजन तो हो जाते, फिर 3 महीना तक और कर काम के पता नहीं चलत रहे, कहाँ ठेकेदार है कहाँ अधिकारी है। तो भूमि पूजन होते ही कल ही मटेरियल वगैरह गिरना चाहिए और काम प्रारंभ होना चाहिए, कर विशेष ख्याल रखिया। और आने वाले समय पर अब नगर निगम के लापरवाह काम नहीं चल पाए, जो भी लापरवाही करी नगर निगम के महापौर सस्पेंड नहीं करी तो मैं राज्य शासन से सस्पेंड करा दूं। जो भी अधिकारी ढीला पोला करी होला सब ला पता है कि अभी 15 माह हुए हैं और 15 माह में 140 करोड़ के वहर कोरबा में विकास के गंगा बहाए है। आप मन ला सौगात दिए है। आप मन ला भी जानकारी है कि आज 15 साल से जो विधायक कांग्रेस के बैठे रही से जय सिंह अग्रवाल एक भी विकास के कार्य नहीं करे हैं। नगर निगम में महापौर कांग्रेस के बैठे रही है, एक भी विकास के काम नहीं करे। वो तो अच्छा हमार किस्मत एदारी साथ दी से कि यहाँ के विधायक हमार लखन भैया बन के आगे कि आज जगह जगह वार्ड में विकास के गंगा बहत है और महू एदे महापौर नगर निगम में बने हो। आप मन के आशीर्वाद से सहयोग और भैया के आशीर्वाद और सहयोग से आज मैं चुने गए हूँ और आप मन ला पूरा आशा और भरोसा और विश्वास दिलात हूँ कि आपके वार्ड के जो भी समस्या होही हमन जरूर पूरा करबो। गुमिया में चल रही 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आखिरी दिन कथा के लिए व्यासपीठ पर विराजे पंडित राम कुमार दुबे ने 7वें दिन कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया।
माँ देवकी के कहने पर 6 पुत्रों को वापस लाकर माँ देवकी को वापस देना, सुभद्रा हरण का व्याख्यान कहना एवं सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कथाव्यास रामकुमार दुबे ने बताया कि मित्रता कैसे निभाई जाए यह भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से समझ सकते हैं। इस दृश्य को देखकर श्रोता भाव विभोर हो गए। वहीं भजन आरती के बाद कथा का विश्राम हुआ। दूसरे मुट्ठी को भी खा गए। जैसे ही तीसरा मुट्ठी उठाया, रुक्मणी हाथ को पकड़ ली और कहे कि हे प्रभु, हे स्वामी, ये सारी रुक्मणी जान गई थी कि मेरे प्रभु 2 मुट्ठी खा करके 2 लोक को प्रदान कर दिया। अब ये तीसरा मुट्ठी भी उठाया है तो अब हम लोग सुदामा बन जाएंगे, तीनों लोक को दान कर देगा। इसलिए कहे भाई हम सब बाल बच्चों के लिए भी थोड़ा सा बांट दो, अकेले अकेले खा रहे हो मितान का सौगात। रुक्मणी ने हाथ को पकड़ लिया। भगवान ने तीसरा मुट्ठी नहीं खाया और इशारे में ही भगवान कृष्ण और रुक्मणी की इशारे में बात हो रही है ना। और ध्यान देना सज्जनों, पति पत्नी की भाषा को पति पत्नी ही समझता है। वो कैसे देखेगी ना, वो पति फट से जान जाएगा ये कहना चाह रही है। पति जब देखते पत्नी जान जाती है अरे इसकी मनोदशा ये है, बाकी बैठे वाले लोग नहीं जानेंगे। सही बात है कि नहीं है? तो ये इशारे में ही रुक्मणी कह रही है भगवान से, मानो कि क्या बावला हो गए हो, इस ब्राह्मण की सेवा कर रहे हो, हरण बुढ़ापे में अब इस बूढ़े पर दाया हो। हे मित्र, मेरे ऊपर आप कृपा करना और मुझे विदा करो। उस एक घड़ी के छल बल ने जीवन को भटकाया है। हे क्षमा सिंधु, यह नीच छली अब क्षमा मांगने आया है। हे मित्र, थोड़ा सा मैंने बॉलीवुड के जाने माने हास्य अभिनेता असरानी कोरबा के ग्राम खरहरकुड़ा मरवरानी स्थित नितेश कुमार मेमोरियल लायंस पब्लिक स्कूल के 90वें स्थापना दिवस और सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। हास्य कलाकार असरानी के कोरबा आगमन को लेकर क्षेत्र में खासी उत्सुकता देखने को मिली। लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए उत्साहित नजर आ रहे थे। कार्यक्रम के दौरान सिंधी समाज द्वारा विशेष रूप से असरानी का सम्मान भी किया गया। इस भव्य आयोजन में स्थानीय नागरिकों सहित समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मीडिया से चर्चा करते हुए असरानी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के स्कूलों का संचालन गर्व की बात है, क्योंकि आज के जमाने में बिना स्वार्थ के कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। तुम क्या चुनोगे? हम आपको देंगे, आप आगे लगा रहे जाने के लिए उनका बैठो क्या माना। मगर ये रिव्यू मिला था, ये बहुत बड़ा मौका हमारा। आपकी तारीफ, आपकी स्थितियां हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। आपने मुझे यहाँ पर बोला कि हम मेरा सम्मान नहीं किया है, पूरी मुलाकात भारी पड़ जाती है। मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा था, फिल्म शूटिंग में काम हूँ। फिल्म का नाम भूल भुलैया देखी होगी, और सामने शूटिंग कर रही थी शाहरुख खान की, बहुत चाहती हूँ। तो पति पत्नी आ गए मेरे पास, साथ में 6 महीने का बच्चा। मुझे मेरा सहनी मेरी फिल्म में देखी आ गया, मेरे बच्चे को भी वो बच्चे को मार रहा, 6 महीने का बच्चा अपने बाप को नहीं बचाता। और सामने शाहरुख खान की गाड़ी आई, बच्चा गोद में जोड़ सोनू आशीष अग्रवाल। मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि इस तरह के कार्यक्रम में मुझे से एक्टर को बुलाया गया, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील समय है। ये बड़वा रानी नितेश कुमार मेमोरियल
लायंस पब्लिक स्कूल के इस स्थापना समारोह पर जो पिताजी ने अपने बेटे पुत्र की याद में स्थापित किया है, इससे बड़ा इतिहास नहीं। तेरा बाप भी नहीं सोचता जो इन्होंने सोचा। सर उसी दिन के बारे में अरे पैसा कमाने के लिए सब करते हैं, सेल्फिश, स्वार्थी, मतलबी, अनस्वार्थ, बिना मतलब कोई प्रॉफिट नहीं है। सर आज के ज़माने में कोई नहीं सोचता जितना इन्होंने सोचा है। तो सर इसका उद्घाटन के लिए आप आए हैं सर? उद्घाटन के लिए खुदा भगवान आया है, मैं क्या आऊँगा, मैं तो लल्लू। अरे बेटा आप लोग जवान हैं, थोड़ा सोचो, कभी जिंदगी में बिना स्वार्थ काम करो, नहीं कर सकते, तुम लोग नहीं कर सकते। 1 रुपया जेब से निकाल नहीं सकते, ये निकाल सकते, चाहे प्रॉफिट हो कि नहीं। देखो मैं स्कूल का नहीं हूँ, ना मुझे कभी ऐसे भान हुआ है, मगर ऐसे लोगों की संगत में मेरा पुण्य हो गया, मेरा उद्धार हो गया। ताली बजा बजाते नहीं, कंजूस था। मारवाड़ी युवा मंच बांकी मुंगरा द्वारा अग्रसेन भवन बांकी मुंगरा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रक्तदान करने पर उपहार स्वरूप निःशुल्क हेलमेट एवं समिति द्वारा सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। आयोजन समिति के अनुसार रक्तदान शिविर कटघोरा ब्लड बैंक सेंटर के तत्वाधान में आयोजित हुआ है। वहीं आयोजन समिति के द्वारा आने वाले दिनों में एक भव्य शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले बच्चों को मारवाड़ी युवा मंच द्वारा निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। ऐसे खींचा ठीक। रक्त शिविर में जो रक्तदाता हैं उन्हें हेलमेट की सड़क सुरक्षा के माध्यम से हेलमेट प्रदान किया जा रहा है और सड़क सुरक्षा के विषय में भी उन्हें जागृत किया जा रहा है। आज मारवाड़ी युवा मंच की नवगठित टीम के द्वारा आयोजित रक्त शिविर का आयोजन किया गया था। इससे पहले गौ सेवा गौशाला का भी भूमि पूजन इनके द्वारा किया गया है, हमारे मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा किया गया है। और गौशाले की जो ज़मीन है, हमारे बड़े भाई प्रमोद अग्रवाल जी अपने पिताजी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल जी और माता श्री रेवती देवी अग्रवाल जी के नाम से 1 एकड़ की ज़मीन मारवाड़ी युवा मंच को गौशाला बनाने के लिए दिया है। हम प्रमोद अग्रवाल के पूरे परिवार को मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से धन्यवाद और शुभकामनाएँ देते हैं। आज हमारे नवगठित युवा मंच की शपथ ग्रहण समारोह है शाम को संध्या 7 बजे से। उसके पश्चात मारवाड़ी युवा मंच बांकी मुंगरा को एक नई सौगात देते रहेगा। पहले इनका प्रयास है, हमारा प्रयास है कि हम ठंडा पानी का फ्रीजर मारवाड़ी युवा मंच के जो कार्यकारिणी हैं उनके द्वारा शनिदेव मंदिर में फ्रीजर लगाया जा रहा है। उसके बाद हर चौक चौराहे में ठंडा पानी की व्यवस्था किया जा रहा है।
कोरबा जिले की जीवनदायिनी हसदेव नदी का सीना चीरकर रेत खनन और परिवहन जारी है। दिन दहाड़े दर्जनों ट्रैक्टर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। सरमंगला मंदिर रोड से लगे ग्राम सोनपुरी में हसदेव नदी से रेत की चोरी की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन 10 से 15 ट्रैक्टर रेत की चोरी की जाती है। वहीं रेत से भरी ट्रैक्टर को सड़क पर फर्राटे भरवाने वाले इन चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। अगर किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? वहीं जब किसी ग्रामीण के द्वारा इस चोरी का विरोध किया जाता है तो उन्हें रेत माफियाओं द्वारा धमकी दी जाती है। बिना रॉयल्टी के रेत चोरी से खनिज विभाग को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। जिले के कोरबे चौकी क्षेत्र अंतर्गत खजूरपारा उपका नाका के पास हसदेव नदी के डुबान क्षेत्र के किनारे मिले नरकंकाल की शिनाख्त हो गई है। 18 अप्रैल को राजकुमार सिंह कोरबे निवासी ने कोरबे चौकी में आकर सूचना दर्ज कराया कि उसका भाई सुराज सिंह सरूता 28 जनवरी 2025 से अचानक लापता हो गया था। पुलिस जिसकी तलाश में जुटी हुई थी। खजूरपारा हसदेव डुबान के पास उसका टी शर्ट और शॉल मिला है। वहीं आसपास मानव शरीर के अवशेष मिले हैं जो उसी के हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोरबा की सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कंकाल और आसपास के क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया। घटनास्थल पर मिले टी शर्ट और शॉल के आधार पर ग्रामीणों ने कंकाल की पहचान सुराज सिंह सरूता के रूप में की। कंकाल और कपड़ों को एकत्र कर SFL जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए गए। SFL जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ शारदा यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में कितने साल तक शासन किया है। आज के हमारे प्रथम विजेता को दिया जाएगा आकर्षक उपहार और आज के हमारे द्वितीय विजेता को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। ब्रिटिश सरकार ने भारत में कितने साल तक शासन किया है? ये नहीं है नॉलेज में, नहीं है नॉलेज। कोई बात नहीं, धन्यवाद। ब्रिटिश सरकार ने भारत में कितने साल तक शासन किया है? कितने साल तक शासन किया है? आई डोंट नो। कोरबावासी कोई संदेश देना चाहेंगे? ऐसे ही हाँ, कोरबावासियों को ये संदेश है कि अपने शहर को बढ़िया साफ़ सुथरा रखें और वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखें क्योंकि अक्सर एक्सीडेंट से लोगों का काफ़ी नुकसान होता है और ख़ासकर युवा वर्ग जो बहुत तेज़ वाहन चलाते हैं ना, उस पर थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। युवा वर्ग खुद ध्यान दें कि उनको भी नुकसान है और सामने वाले को अगर वाहन चलाते हुए अगर वो किसी प्रकार का ठोकर मारते हैं तो सामने वाले को भी बहुत नुकसान होता है और ख़ुद को भी काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, धन्यवाद सर। ब्रिटिश सरकार ने भारत में कितने सालों तक शासन किया है? नहीं पता। कोई बात नहीं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में कितने सालों तक शासन किया है? 50 साल। गलत जवाब है। ठीक, कोई बात नहीं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में कितने सालों तक शासन किया है? कौन सा? ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत में कितने सालों तक शासन किए हैं? अरे मालूम नहीं मेरे को। कोई बात नहीं, धन्यवाद। ब्रिटिश सरकार ने भारत देश में कितने सालों तक शासन किया है? कोई आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। ब्रिटिश सरकार ने भारत में कितने सालों तक शासन किया है? एक मिनट ना। ब्रिटिश सरकार ने टोटल 1915 से 1947 1990 तक। गलत जवाब है आपका। आप कोरबावासी को कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं। कोई बात नहीं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में कितने सालों तक शासन किया है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में आई थी।
कितने सालों तक भारत में उन्होंने शासन किया? मेरे ख्याल से पूरा 100 साल। गलत जवाब है सर आपका। कोरबावासी को कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं अपनी कोशिश में तो 1600 में आए थे। कोरबावासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश दूँ? दारू मत पियो। ठीक है, धन्यवाद। ब्रिटिश सरकार ने भारत में कितने सालों तक शासन किया है? 190। आप श्योर हैं सर? बिल्कुल। आपका नाम क्या है? जितेंद्र डट सेना। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको दिया जाता है चेक उपहार। कैसा लग रहा है जीत? काफ़ी अच्छा लग रहा है। कोरबावासी को कोई संदेश देना चाहेंगे? बस सुरक्षित चलें, धीरे चलें, यातायात नियमों का पालन करें। बिल्कुल, धन्यवाद। ब्रिटिश सरकार ने भारत में कितने सालों तक शासन किया? 190 सालों तक। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने सर। आपको दिया जाता है चेक उपहार। कैसा लग रहा है जीत का? बहुत बढ़िया। सर आपका नाम क्या है? खूबचंद श्रीवास। आपको कोरबावासी को कोई संदेश देना है? हाँ मैडम, हमारा त्यौहार है रक्षाबंधन। इसमें सभी भाई बहन आपस में मिल करके बनाएं। एक दूसरे से दुश्मन भी हो तो उसको आज के रक्षाबंधन के दिन दोस्त की तरह व्यवहार करें, भाईचारा। ठीक है सर, धन्यवाद जी। आज का हमारा सवाल था कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में कितने सालों तक शासन किया है, जिसका सही जवाब है 190 साल। ब्रिटिश सरकार ने भारत में पूरे 190 साल तक शासन किया था। आज के हमारे प्रथम विजेता हैं जितेंद्र डट सेना, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। और आज के हमारे द्वितीय विजेता हैं खूबचंद, जिन्हें दिया गया है जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवारी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। समस्या कोई भी हो, समाधान अवश्य होगा। एक सलाह आपकी तकदीर बदल सकती है। आपकी सभी समस्याओं का घर बैठे 100% समाधान। काले व रूहानी इल्म के बेताज बादशाह बाबा MS खान। वशीकरण व मुठकरनी में माहिर, मात्र कुछ घंटों में तूफानी समाधान। विज्ञापन तो एक बहाना है,
हमें तो आपको दुखों से बचाना है, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा का न लगना, संतान प्राप्ति, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी का विवाद, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश किया कराया, ऊपरी बाधा, चोट खाए प्रेमी प्रेमिका अवश्य फोन करें। वशीकरण में मुक्त करने के सुपर स्पेशलिस्ट बाबा MS खान, मोबाइल 9573127418। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना खरीदी और चनका। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।